पशु जंगल में चर के आता है, लेकिन ये जो है ये महाराज गिरे से गिरे स्थिति में चले जाता है पेट भरने के लिए। राम नाम जाना नहीं माई, जन्म गयो पशुआ की नाई। अरे जो राम नाम नहीं जाना, जो कृष्ण नाम नहीं जाना, जो नारायण गोविंद दामोदर अच्युत नाम नहीं जाना, उसका जीवन पशुवत चला गया। उसका जीवन पशुवत चला गया। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, भगवान ने ये मनुष्य का शरीर दिया है, या इसका सदुपयोग करो, कीर्तन करो, अपने नेत्रों से जो भगवान ने आपको कैमरा दे दिया है ना, इससे कुछ रिकॉर्ड करो, कुछ रिकॉर्ड करो। बढ़िया संतों के चरणों को, भगवान के दिव्य छटा को देखो। नयन संत दर्श नहीं देखा, उसके नेत्र क्या है? बोले महाराज वो तो मोर के पंख हैं, मोर पंख पर भी आके बनी रहती है, लेकिन किसी काम की नहीं। जो अभिमानवश प्रमादवश भगवान के पूजा से, सेवा से, संत दर्शन से वंचित हैं, भैया कान खोल के सुन लें। इसलिए पशु मत बनो, मनुष्य बनो। भगवान ने ये जीवन दिया है, इस जीवन का सदुपयोग करो। भगवान की कृतज्ञता व्यक्त करो कि परमात्मा ने इतना सुंदर जीवन दे दिया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कृतस्य प्रति कर्तव्यम मेष धर्मः सनातनः। यही सनातन है कि जो हमारे ऊपर कोई उपकार कर दे उसके प्रति हम कृतज्ञ ना हो, कृतज्ञ हो जाए। यही सनातन है, यही धर्म है। परमात्मा ने इतना बढ़िया शरीर दिया, हाथ पैर दिया, सुंदर सुंदर कान दिए, सुंदर सुंदर आंखें दी। परमात्मा की कृतज्ञता व्यक्त करो, उनका भजन करो, पूजन करो, अर्चन करो। संसार से भटके मत, संसार में भटको मत, रहो संसार मिलके कमल के तरह। कैसे? कमल के तरह रहो, मछली की तरह नहीं डूबे रहो जल में ऊपर। कमल खिलता है ना, जल में रहता है, लेकिन उस पर एक भी बूंद स्पर्श नहीं करती। ऐसे रहो बंधुओं। कल के प्रसंग में हम आपने श्रवण किया ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में ही भगवान को प्राप्त कर लिए। 5 वर्ष की अवस्था में ही भगवान को प्राप्त कर लिए। उन्हीं के वंश में अंग हुए। राजा अंग बड़े धर्मात्मा, लेकिन उनका जो पुत्र था बड़ा नास्तिक, वेन। जब वेन राजा बना, वेन राजा बना, राज सिंहासन पर बैठा, सत्ता हाथ में आई तो बोला भगवान भगवान कोई है ही नहीं। जैसे आजकल लोग जब फटीचर रहते हैं तो खूब जाके मंदिर में माथा टेकते हैं, भगवान कृपा करो कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। और जैसे 4 पैसा आया, हम तो परिश्रम से पाए हैं, कोई भगवान भगवान नहीं है, किसी की पूजा उजा नहीं। कर्म, अच्छा ये बहुत बढ़िया बात बोलते, कर्म प्रधान विष्णु करी राखा। अरे गधा, कर्म करोगे तब शुद्ध जब भगवान की कृपा होगी। कर्मों नहीं करोगे, कर्म में चोरी करोगे, पकड़े जाओगे, हाथ पैर तोड़ करके जेल में बंद हो जाओगे। प्रभुता पाकर के मद में महाराज वेन ने गाना,
पूजा ना पाठ ना श्राद्ध न जप न तप कुछ मत करो। न हो तव्यम न दातव्यम। अरे ये अग्निहोत्र ये हवन ये तो बंद करो, बेकार है। ये दान वान देना बंद करो, कुछ नहीं है महाराज। ऋषि महात्मा गए, बोले भैया तेरी बुद्धि खराब हो गई, तेरी ही बुद्धि खराब हो गई, तो भगवान को मानने से इनकार कर रहा है। यज्ञ मत करो, जप तर्पण मत करो, श्राद्ध मत करो, ब्राह्मण सेवा मत करो, साधु सेवा मत करो, कीर्तन मत करो। ऋषियों से बोला, अरे तुम्हारी बुद्धि खराब है, तुम इतना पढ़े लिखे हो, तुम्हारा ही शास्त्र कहता है कि राजा जो है राजा के अंदर देवताओं का वास होता है। अगर पूजन ही करना तो मेरी करो, मेरा अर्चन करो। ब्राह्मणों ने समझाया, जब महिमाना मारा तो ऐसा हुंकार लगाए कि केवल ब्राह्मणों के हुंकार सुन करके और गिरा धराम से मर गया। ब्राह्मणों ने कहा, भैया हम तो इसको समझा रहे। देखो, जब पहले राजा का राज्याभिषेक होता था तो राजा जब अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाए, अभिषेक संपन्न हो जाए, तो अंत में कहता था अदंडोस्मि, 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 मैं अदंड हूं, मैं अदंड हूं, मुझे कोई दंड नहीं दे सकता। सबको मैं दंड दे सकता हूं लेकिन मुझे कोई दंड नहीं दे सकता। तो बगल में उनके आचार्य रहते थे, उनके गुरु, हाथ में धर्म दंड लेकर के कहते थे, धर्म दंडोसी दंडितः। वो धर्म दंड उसके मस्तक पर रखते थे और बोलते थे, धर्म दंडोसी दंडितः। हे राजन, तुम अदंडित हो, तुम्हें कोई दंड नहीं दे सकता, लेकिन तुम धर्म के दंड से दंडित हो, धर्म तुम्हें दंडित कर सकता है। ब्राह्मणों ने कहा, हम तो इसे समझाने आए थे, लेकिन ये तो ज्यादा ही समझ गया महाराज, चल बसा। अब क्या किया जाए? ब्राह्मणों ने कहा, हमें तो भाई राजवाज करना नहीं, हम तो तपस्या भजन करने वाले हैं। वेन के शरीर का मंथन हुआ, जंघे का मंथन हुआ, तो एक काला काला पुरुष प्रकट हुआ। बोले, निषेध, बैठ गया। फिर भुजाओं का मंथन हुआ तो भगवान पृथु अर्ची देवी के साथ प्रकट हुए। पृथ्वी को राजा बनाया गया। अब राजा के शरीर से तो ये निषाद भी प्रकट हुआ था, इसे क्या करें? बोले, इसे भी राजा बना दो, इसे जंगल का राजा बनाओ। जंगल का राजा बना दिए। फिर तो सबने भगवान पृथु की स्तुति करने प्रारंभ किए। भगवान पृथु ने कहा, तुम हमारी प्रशंसा कर रहे हो, हम अभी किए कुछ भी नहीं, झूठी प्रशंसा कर रहे हो। पहले कुछ कर तो ले। देखे तो महाराज, ये पृथ्वी जो है, लोग करते करते मर जा रहे हैं, लेकिन उपज नहीं रहा है। फिर तो भगवान पृथु के प्रताप से पृथ्वी गौ के रूप में प्रकट हुई। अपने इच्छा अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, देवता सब दोहन किए और फिर ये पृथ्वी हरी भरी हो गई। इस पृथ्वी को उन्होंने समतल किया। ये पहाड़ जित्र तत्र थे उन्हें एक तरफ किया महाराज, खेती करने की भूमि बनाई। नारायण आगे चल करके प्राचीन बरही की कथा आती है, जो कर्म में इतने लीन हो गए थे कि सब भूल गए महाराज, केवल कर्मकांड भजन भूल गए। नारद जी ने उन्हें उपदेश किया और वो भगवान का भजन करना शुरू किए। श्री सुखदेव जी और परीक्षित गंगा के तट पर विराजमान होकर के कथा श्रवण कर रहे हैं। यही कथा जो है नैमिषारण्य में 88,000 सोनकादि महात्मा श्री सूत जी महाराज के मुखारविंद से श्रवण कर रहे हैं। बद्रिका आश्रम में श्री मैत्रेय जी महाराज से श्री विदुर जी कथा श्रवण कर रहे हैं। प्रधानतः ये 3 जगह कथा चल रही है। नारायण
आगे आती है कथा भरत की। भरत की कथा आती है, अपने राज्य को बड़े ही संयमित रूप से संचालन किए और विचार किए कि भाई अब संसार में फंसना नहीं चाहिए, चलो भजन करने। भजन करने के लिए मुक्ति नारायण चले गए। हम वर्णन किए थे ना कि अष्टभू वैकुंठ में मुक्ति नारायण भी थे। मुक्ति नारायण में गए भजन करने के लिए, जहां से भगवान शालिक ग्राम प्राप्त होते हैं। गंडकी भजन कर रहे थे, एक दिन विचित्र घटना घटी। एक मृगी थी मादा, वो गर्भ से थी। ये गंडकी में स्नान कर रहे थे कि देखे कि एक मृगी है, गर्भ से है। एक सिंह उसका शिकार करना चाहा तो मृगी अपना प्राण बचा करके नदी को पार करना चाही, छलांग लगाई, लेकिन नदी में ही उसके प्रसव हो गए, जन्म दे दी और अपना प्राण त्याग दी, मर गई। ये कथा भैया बहुत ध्यान से सुनो। आजकल के लोगों को तो ये जरूर सुनना चाहिए, और उनको विशेष सुनना चाहिए जो गोदी में कुत्ता बिल्ली लेकर घूमते हैं। हाँ, जो कुत्ता बिल्ली लेकर घूमते हैं उन्हें तो विशेष सुनना चाहिए। भरत जी महाराज सोचे कि ये छोटा सा मृग का बालक मर जाएगा, जल्द से निकाले उसे बाहर, शरीर को पोछे। तब सोचे कि ये अभी चल फिर नहीं सकता, इसको यहीं छोड़ देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कोई हिंसक पशु आकर के इसका शिकार कर जाए, भक्षण कर जाए। देख रेख करने लगे, उसे खाने के लिए कोमल कोमल घास ला दे। धीरे धीरे उस मृग से लगाव हो गया। मृग से लगाव हो गया। जीवों पर दया करना चाहिए, दया करना चाहिए, लेकिन उनके प्रेम में ऐसा ना पड़ो कि उनके बिना रह ना पाओ। आपकी मति जो है वो भगवान में लगे, भगवान में लग जाए। जैसे महाराज दशरथ की लग गई, जैसे मैया कुंती की लग गई। हमारे अवध में परम विद्वान श्री कृपा शंकर रामाणी जी महाराज जी से कोई आकर पूछता था कि हम मानस पाठ करते हैं, भगवान का दर्शन चाहते हैं, कैसे दर्शन होगा? या कोई ऐसे पूछे कि हम भगवान का दर्शन करना चाहते, कैसे दर्शन हो? तो कहते थे मानस का पाठ करो। जो नहीं करते थे उनसे कहते थे करो, और जो करते हैं तो करते हैं, लेकिन बोले एक चौपाई साथ में जोड़ो। संपुट जैसे हम लोग लगाते हैं, मंगल भवन या मंगलहारी, कुछ और लगाते हैं, कोई कोई और लगाते हैं। वो कहते थे भैया पाठ करो, भगवान का दर्शन होगा निश्चित, लेकिन निर्मल मन से और बड़े ही आर्त भाव से मानस का पाठ करो और भगवान से ही प्रार्थना करो। हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते। तुम बिन दिया बहुत दिन बीते, तुम बिन दिया बहुत दिन बीते, तुम बिन दिया बहुत दिन बीते, तुम बिन दिया बहुत दिन, तुम
बिन जियत बहुत दिन बीते। अगर आपको मन लगाना ही है तो परमात्मा में लगाओ। हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हे नाथ, अब तक मेरा जो जीवन है वो आपके बिना बीत गया, अब आपके बिना ना बीते। इस प्रकार से भगवान से प्रेम करो। इस प्रकार से भगवान से प्रेम करो, ऐसे भगवान से प्रार्थना करो। ये मन लगता नहीं है। मन तो संसार में बहुत जल्दी लग जाता है, लेकिन भगवान में नहीं लगता। भगवान में लगाओ। संसार में लगेगा तो संसार में भटके रहोगे, इधर उधर भटकते रह जाओगे, जीवन बीत जाएगा। और यही दिमाग में चलता रहेगा। आपकी जब अंतिम घड़ी आई तो यही दिमाग में चलेगा, और मरने के समय जो याद रहता गति तो वही मिलेगी। इसलिए भगवान को याद करो। अंत समय बड़ा कठिन होता है, बहुत दुखदाई होता है। हमारे आचार्य कहते हैं, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांति, अद्दैव में विशतु मानस राजहंस। हे गोविंद, हे नारायण, हे राम, आज से ही मेरा जो मन है आपके ही चरण सरोवर में भ्रमण करे। मेरा ये जो मन है ना, ये हंस की भांति। हंस कहां रहता है? मानस सरोवर में, स्वच्छ सुंदर जल में। आपकी चरण से बढ़िया सुंदर क्या हो सकता है? अद्दैव में विशत मानस राजहंस, कृष्ण तदीय पद पंकज पंजरा। आज से ही, अभी से ही भ्रमण करे, लीन हो जाए, तन्मयता आ जाए। क्यों? जल्दी क्या है भाई? जल्दी क्या है? आज से ही भ्रमण करे, आज से ही मन लग जाए, आज से ही लीन हो जाए। क्या कारण है? क्या जल्दी है? प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते। जब मरने का समय आएगा, जब ये प्राण शरीर से निकलेंगे, जब ये प्राणवायु निकलेगी महाराज, तो कफवात पित्ते, पित्त कफ वात, जो तीन प्रधान होते हैं शरीर में, ये तीनों जो है महाराज बढ़ जाते हैं। जो नाड़ियां हैं वो नाड़ियां नसें फटने लगती हैं, असहनीय पीड़ा होने लगती है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, बोल नहीं पाते, कुछ कह नहीं पाते। हे गोविंद, मरने के समय जब असहनीय पीड़ा होगी तो उस समय मैं आपका स्मरण कैसे कर पाऊंगा? हमारा कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, आपका हम नाम कैसे ले पाएंगे? कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्त। जब मेरे कंठ अवरुद्ध हो जाएंगे, नाड़ियां फटने लगेंगी, नसें फटने लगेंगी, रक्त संचार रुकने लगेंगे, मैं आपका स्मरण कैसे कर पाऊंगा? इसलिए हे गोविंद, आज से ही मेरा मन आप में लग जाए, भगवान में मन लग जाए। भरत जी के साथ धोखा हो गया। भरत जी का मन उस हिरण में लग गया। किस में लग गया? उस हिरण में लग गया। और महाराज एक दिन हिरणों का झुंड आया और वो हिरण उसी के साथ चला गया। अब तो महाराज उसके बिना रह नहीं पाते। तो आपको ज्ञान बना रहेगा। हमारे अवध में एक गाय जो नित्य भगवान की प्रदक्षिणा करती, परिक्रमा करती, घूमती रहती, भगवान रामलला सरकार की नित्य परिक्रमा।
उसको लाकर वहीं घास वहीं सब कुछ दे देते और वो घूमती रहती। स्मरण बना रहे, ज्ञान बना रहे। बंधुओं, आप किसी भी योनि में चले जाओ, यदि आपके अच्छे संस्कार हैं वो ज्ञान बने रहेंगे। हमारे कनक भवन बिहारी जी की सेवा में एक घोड़ी आई थी, ओरछा से, टीकमगढ़ ओरछा मध्य प्रदेश, जहां का ट्रस्ट है। एक घोड़ी आई और वो जीवन भर कनक बिहारी की सेवा में रही। कुछ लाना होता तो उसी से लाया जाता था। वृद्ध हो गई तो राजा को पत्र लिखा गया कि अब ये कार्य लायक नहीं है, दूसरी आए। राजा ने कहा कि भाई उसको जो है भिजवा दो। मालगाड़ी में उस समय वही था, बहुत पुरानी घटना है। मालगाड़ी में उस घोड़ी को जो है बिठा दिए। जब वहां पहुंची तो महाराज जब वो गेट खोले उसमें उसको मृत पाए। लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए, बड़े आश्चर्यचकित हुए। गजब हो गया, पूरा जीवन अयोध्या में। समाचार आया तो वे विचार किए कि उसको अवध में ही, पूरा जीवन भगवान कनक बिहारी की सेवा में थी तो उसे अवध में ही पहुंचा दिया जाए, अंतिम संस्कार उसका अवध में हो। जब यहाँ अवध में वो आई कनक भवन, आप लोग सुन करके आश्चर्य करोगे, जो मृत घोषित थी जब वो कनक भवन आई और पुजारी जी जा करके, पुजारी तो समझ गए पुजारी कि बात क्या है। भगवान कनक बिहारी का चरणों तक ले जाकर के उसको ऊपर छिड़के और बोले, अरे तू उठकर बैठ जा, कनक भवन आ गई तू, भगवान कनक बिहारी की सेवा में आ गई। वो घोड़ी उठ गई और काफी दिन के बाद उसकी फिर मृत्यु हुई। आप किसी योनि में चले जाओ, अगर आपके अच्छे सत्कर्म है तो उसमें भी ज्ञान बने रहेंगे। बंधुओं, ये जो जड़ भरत हुए, ये भरत जी मृग तो बने लेकिन इनका ज्ञान बना था, तो ये बहुत जल्दी अपने शरीर को छोड़े और तीसरे बार जा करके ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। इनका नाम पड़ गया जड़ भरत। क्यों? बोले तो पढ़े लिखे कुछ है ये नहीं। बोले अब की बार हम जो कहीं पढ़ाई कर लिए महाराज, तो पिताजी कहेंगे चलो पुरोहिती करो, कथा सुनाओ, दीक्षा दो, विवाह हो जाएगा, पत्नी आएंगे, बच्चे आएंगे, फिर उसी में फंस जाना पड़ेगा, कुछ नहीं करना। पिता यज्ञोपवीत कर दिए लेकिन ये गायत्री मंत्र भी नहीं सुनाए ठीक से। अच्छा, ज्ञान इनको पूरा था, सब कुछ जानते थे, वेद वेदांत सब कुछ इनको ज्ञान। नारायण पिताजी का तो समय पूरा हो गया, भाइयों का विवाह हुआ, ही बेचारे पागल के तरह रहते थे। कोई दे दे तो खा ले, ना दे तो कुछ बोले ना, जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भला। जो दे दे उसका भला और जो ना दे उसका भला। अपनी मौज मस्ती में रहते, मन ही मन भगवान का भजन करते, लेकिन बाड़ी खोलते नहीं। कोई समझ नहीं पाता था। भरत जी को महाराज 24 घंटे जो है चिंता बनी रहती थी, मनुष्य शरीर मिला है, इसका सदुपयोग कर लें, इसका दुरुपयोग ना होने पाए, अब की बार तो मुक्त हो जाना है। भाई लोग कुछ बोलते नहीं, लेकिन भौजाइया जो थी वो बोलिए, एक बैठा बैठा खाता है, कुछ काम करता है नहीं, बोलो कुछ काम करे। भाइयों ने कहा भैया जाओ खेत में चले जाओ, जाओ खेत का मेड़ ठीक कराओ। महाराज मेड़ ठीक करने गए थे, लेकिन वहां
तालाब करके तालाब बना के चले गए, गड्ढा कर दिए। अरे बोले सब खेत बेकार कर दिया। खेत में जो है फसल लगे जाओ, देखो कोई चिड़िया कोई पशु उसे रद्द ना करे तो बुला बुला के सबको और भंडारा कर दिए। भजन करते बंधुओं, घर वालों ने निकाल दिया, ये कुछ बोले नहीं, जाने लगे चलो जैसी हरी इच्छा। एक दस्यु था, डाकू था, उसने भद्रकाली से कहा था यदि मुझे संतान हो जाएंगे तो मैं आपको नर बलि दूंगा। उसे संतान हो गया, पुत्र हुआ। नर बलि के लिए बढ़िया हट्टा कट्ठा लंबा चौड़ा फर्स्ट क्लास अच्छी पर्सनालिटी वाला व्यक्ति चाहिए था। और चोर ढूंढ रहे थे, मिल गए जंगल में, इनको पकड़ कर ले गए, बढ़िया नहलाए धुलाए, माला पहनाए, चंदन लगाए, खूब खिलाए। भगवती भद्रकाली के सामने ले जाकर के खड़ा कर दिया, झुका दिया। बलि देने चला तो भगवती काली क्रोधित होगी, अरे ये तो महापराध कर रहा है, महापराध कर रहा है। भगवती काली उस दस्यु पर क्रोधित होकर के उसके खड्ग से उसी का सीताराम कर दे। वहां से चले आए, वहां से आए, जंगल में जा रहे थे, राजा रहुगढ़ मिल गया। जा रहा था सत्संग करने के लिए, पालकी से जा रहा था, तो पालकी में जो सेवक थे उनमें से एक बीमार पड़ गया। तो जब बीमार पड़ गया ये करे क्या? भाई 4 लोग हैं, गाड़ी में 4 पहिया है, एक पहिया पंचर हो जाए तो गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी, स्टेपनी लगाओ। पालकी के 4 लोग थे, एक बीमार, तो कैसे चले? बोले जाओ ढूंढो, कहीं मिल जाए कोई लेकर आओ। मिल गए भरत जी, इनको पकड़ कर ले गए, पालकी में जोत दिए, चलो। महाराज ये चलते थे, नीचे देखते हुए कोई चींटी ना पड़े, कोई कीड़ा, किसी की मृत्यु ना हो। पैर के नीचे कोई चींटी आवे तो ये छलांग लगा करके कूद के आगे जाए। अब सोच लो, कंधे पर इनके पालकी है और ये छलांग लगा रहे हैं, पालकी में बैठने वाले की क्या दशा हो? रघुगण ने डांटा, अरे कैसे चल रहे हो? तो जो अन्य सेवक थे उन्होंने कहा महाराज हम ही गड़बड़ हैं, एक नया नया आया, बहुत बढ़िया चल रहा है। व्यंग बोले उल्टा। कई बार ऐसे हुआ, रघुगण ने कहा अरे मैं तेरा वध कर दूंगा। बोले कि अब चुप नहीं रहना चाहिए, इससे जो है अपराध हो रहा है, इससे अपराध हो रहा है। अब अगर हम चुप रहे तो ये नरक चला जाएगा। ये बोले राजन तुम मेरा क्या वध करोगे, तुम मुझे क्या मारोगे, मैं तो अजर हूं, अमर हूं। जब इतनी बात सुना महाराज तुरंत पालकी से कूद पड़ा। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बोल सकता, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बोल सकता। देखे तो कंधे पर एक योपवीत, शरीर पर एक अलग आभा, तेज। महाराज मुझसे गलती हो गई, क्षमा करो। चरणों में गिर पड़ा, क्षमा करो। हे भगवान, हे ब्राह्मण देवता, आपने कहा आप मुझे नहीं मार सकते, मैं अजर हूं, अमर हूं, मुझे क्या मारोगे? तुम मारोगे तो शरीर को मारोगे, क्या आपको पीड़ा नहीं होगी? महाराज आप ये बताओ कि किसी पात्र में जल को रखो और उस पात्र को अग्नि पर चढ़ा दो, अग्नि का स्पर्श पात्र से होता है, पात्र का जल से, तो क्या वो जल उबलता नहीं है? भरत जी ने कहा देखो अब इसको उपदेश करना पड़ेगा। तो पहले डांटे, अकोविदः कोविदवाद वदन्तुम, अरे तू तो है अज्ञानी, लेकिन
ज्ञानियों जैसी बात करता है। अधजल गगरी छलकत जाए। बोले तुझे कुछ नहीं पता है, तू नीति की बात करता है। नीति विदाम वरिष्ठः, तुझे कुछ पता नहीं है लेकिन तू बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, विद्वानों की भांति बातें करता है। जैसे कोई नीतज्ञ हो, कोई विद्वान हो, ऐसी तू बातें कर रहा है। बोला महाराज आप ही बताओ। फिर उसको उपदेश दिए, तू एक राजा बनकर के इतने अहंकार में तू दूर है, मुझसे पूछ। मैं भूमंडल का राजा था, मेरे छत्र छाया में सारे राजा आते थे, मेरे छत्र छाया में सारे राजा आते थे। और तू सुख दुख की बात कर रहा है। सुख दुख जो है ये शरीर को है, मन को है, आत्मा को नहीं। हम तो आत्मा हैं। सुख दुख की अनुभूति कौन करता है? मन। मन एक इंद्रिय है, आत्मा नहीं। आत्मा मन से ऊपर है। सत्संग कर, भजन कर, कीर्तन कर, ये सब के चक्कर में मत पड़। अभिमान को छोड़, ये थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके ये इधर उधर प्रलाप मत कर। भजन कर, भजन कर, भगवान का नाम जब। बड़ा सुंदर उपदेश उसको दिए महाराज। एक एक प्रसंग को, कुछ नहीं तो एक दिन का तो समय मिलना चाहिए। भागवत जी के एक प्रसंग को सुनाने के लिए एक दिन का कम से कम समय मिले, तो उसकी व्याख्या हो। इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि भैया देखो, अपने मन को परमात्मा में लगाओ, संसार में मत लगाओ। संसार में लगाओगे तो तुम भी भटकोगे। भरत जी थे, वो ज्ञानी थे, उन्हें ज्ञान प्राप्त था, वो अपने आप को संभाल लिए। लेकिन तुम बिगड़ोगे तो क्या करोगे? तुम क्या करोगे? ये शरीर बार बार नहीं मिलता है, ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। इसलिए भजन करो। मूर्ख जिया भज। आप लोग भोजपुरी समझ पाएंगे ना? भोजपुरी समझते हैं भोजपुरी की नहीं? कुछ नहीं। अच्छा, पिछले वर्ष लोग कह रहे थे महाराज भोजपुरी। जिया भज राम सिया। समझ में आ रही है? ऐसन सुंदर देहिया बार बार ना मिली, बिना भजन के नैया भस पार ना लगी। ऐसन सुंदर देहिया बार बार ना मिली, बिना भजन के नैया भस पार ना लगी। मूर्ख जिया राम सिया। मूर्ख जिया ऐसन सुंदर जिया बार बार ना मिली, बिना भजन के नैया भस पार ना लगी।
जिंदगिया क्षण मतलब क्या, क्षण भर में, क्षण से जिंदगिया कब बीत जाए, राम के भजनिया नहीं लो मन पछताए, क्षण से जिंदगिया कब बीत जाए, जिंदगिया कब बीत जाए, राम के भजन कैला मन पछताए, मन पछताए। सभी लोग हाथ उठा कर राघव किया राघव पिया सुगर सलो